नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एवं ड्राइंग देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्शन व्यू। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान दृश्य एक लंबा कोणीय दृश्य यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जिसे सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिलरी। क्या है? ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। ऑक्सिलरी व्यू सतह पर प्राप्त व्यू जो झुकी सतह के समानांतर होती है ऑक्सिलरी व्यू कहलाती है। किसी भी झुकी हुई सतह के वास्तविक आकार को प्राप्त करने में उपयोग होता है। अगला है खाली स्थान वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए, ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तीसरा है किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से खाली स्थान के कोण पर स्थित होते हैं, और इसका सही आंसर होता है 120 डिग्री पर। क्या है? 120 डिग्री पर। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ना 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं आइसोमेट्रिक। क्या है? आइसोमेट्रिक, जिसे सममितीय कहते हैं। इसके जो है घन के तीनों फेस प्लेन जो होता है समान कोण बनाते हैं। क्या है? समान कोण बनाते हैं तीनों फेस। और दूसरा जो हमारे पास होता है, दूसरा क्या होता है? डायमेट्रिक। डायमेट्रिक यानी द्विसमय परिमाण। इसमें घन के दो फेस प्लेन जो है समान कोण बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं, यानी दो कोण जो है वो समान होते हैं। तीसरा टाइप होता है ट्राइमेट्रिक। क्या है? ट्राइमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक में जो है घन में तीनों फेस प्लेन के साथ जो है असमान कोण बनाते हैं। क्या है? असमान कोण बनाते हैं। तो इसमें क्या है 120 120 120 के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये आइसोमेट्रिक हो गया। अगर इसमें कहते हैं तो 110 110 और एक कितना हो जाएगा? 240 हो गया। हमें लाना है कितना? 60 लाना। तो ये हो जाएगा 220 हो गया। तो ये 140 एक तीसरा बनेगा। और ट्राइमेट्रिक की अगर बात करें तो एक 130 बनेगा, एक 110 120 डिग्री, यानी तीनों जो है वो अलग अलग बनेगा। इसमें आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई किसी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑक्सिलरी व्यू की। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत होता है। क्या है? अनंत होता है। किसी भी वस्तु की ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या अनंत होती है। ऑक्सिलरी व्यू को सहायक व्यू, सहायक प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर बात करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो एभव जो है वो HP हो गया, क्योंकि ये HP होता है, और ये हो गया फ्रंट जो हो गया VP हो गया। क्या है? तो ये जो हमारा है ये VP होता है, ये भी VP हो गया और ये HP हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें तो क्या हो गया? बिलो HP। क्या है? बिलो HP हो गया। और क्या हो गया? बिहाइंड जो है वो VP हो गया। ये थर्ड की बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ में तो ये हो गया बिलो HP हो गया, और ये फ्रंट ऑफ VP हो गया। क्या है? VP हो गया ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो आंसर यहाँ जो हो जाएगा वो डी होगा। खाली स्थान एक तिर्यक प्रक्षेप ऑब्लिक प्रोजेक्शन है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कैवेलियर प्रोजेक्शन। क्या है? कैवेलियर प्रोजेक्शन में जो होता है वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तिर्यक प्रक्षेप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कैवेलियर। क्या है? कैवेलियर प्रोजेक्शन। दूसरा होता है कैबिनेट। क्या है? कैबिनेट प्रोजेक्शन। और तीसरा जो होता है क्लिनोग्राफिक। क्या है? क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगला प्रश्न है कि किसी ऊर्ध्वाधर तल पर वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामने का दृश्य दिखता है। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का सामने का दृश्य जो है वो दिखता है। निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD और T या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्वीकृत तथ्य या डाइटम। क्या है? स्वीकृत तथ्य या डाइटम। GD एंड T का अर्थ क्या होता है? ये होता है ज्योमेट्रिक
डायमेंशनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग क्या है, टॉलरेंसिंग होता है, GD एंड T होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डायमेट्रिक व्यू होता है। अगर ट्राइमेट्रिक व्यू होता है तो कोई कोण समान नहीं होता है, कोई जो है वो कोण समान नहीं होता है। और आइसोमेट्रिक में जो होता है तीनों जो है कोण समान होते हैं, क्या है, समान होते हैं। और दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनते हैं, वो है डायमेट्रिक व्यू है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चित्रीय प्रक्षेप होता है। क्या होता है, चित्रीय प्रक्षेप होता है। और ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले ड्राइंग कौन है, एक है परिप्रेक्ष्य दृश्य यानी पर्सपेक्टिव व्यू होता है, क्या पर्सपेक्टिव व्यू होता है। दूसरा जो होता है आइसोमेट्रिक व्यू होता है, और तीसरा जो होता है वो ऑब्लिक व्यू होता है। नेक्स्ट है, तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। अब बात है यहाँ पर तृतीय जो होता है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है। अगर वस्तु यहाँ है तो कह रहा है कि तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सम्मुख दृश्य के बाईं ओर होता है। क्या है, सम्मुख दृश्य के जो है वो बाईं ओर होता है। अगर कहा जाए तो इस तरह के अब बना सकते हैं। तृतीय में ये जो हमारा होता है ये टॉप व्यू होता है, और ये जो होता है वो फ्रंट व्यू होता है। क्या है, फ्रंट व्यू होता है। तो सम्मुख दृश्य के जो है बाईं ओर दिखाया जाता है शीर्ष दृश्य। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी दृश्य। क्या होती है, ऊपरी दृश्य यानी टॉप व्यू होती है। क्या है, टॉप व्यू होती है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ पर जो है VP और यहाँ पर जो है HP। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य XY रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है, प्रक्षेप में खींचे जाते हैं। क्या खींचे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा तृतीय कोण। क्या है, तृतीय कोण खींचे जाते हैं। सममितीय प्रक्षेप को समानांतर खाली स्थान समान अक्षों के साथ खींचा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा तीन सम अक्षों के साथ जो है वो खींचा जाता है। सममितीय मतलब क्या हुआ, आइसोमेट्रिक। क्या है, आइसोमेट्रिक हो गया। क्या है, आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो उसकी वास्तविक लंबाई खाली स्थान में देखा जा सकेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी दृश्य में देखा जाएगा। क्या है, ऊपरी दृश्य में देखा जाएगा। यदि एक रेखा के अग्र अवलोकन XY के समानांतर है, इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है। एक रेखा के अग्र अवलोकन XY के समानांतर है, इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है, और इसका सही आंसर होगा शीर्ष अवलोकन। क्या है, शीर्ष अवलोकन। एक दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी, और इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। क्या है, द्वितीय जो है चतुर्थांश में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लाइन VP के समानांतर एवं HP से झुका हुआ है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सम्मुख दृश्य। क्या है, सम्मुख दृश्य। यदि कोई रेखा VP के समानांतर हो और HP की ओर अवनत हो तब उसका शीर्ष बिंदु क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एक छोटे आकार की रेखा होगा। क्या है, एक छोटे आकार की रेखा होगा। निम्नलिखित में से चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है, चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है तो कौन है, तो लंबकोणीय दृश्य। क्या है, लंबकोणीय दृश्य चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है। लंबकोणीय दृश्य तथा चित्रीय दृश्य दोनों अलग अलग ड्राइंग है। लंबकोणीय दृश्य 2D होते हैं, जबकि चित्रीय दृश्य जो होता है 3D होते हैं। किसी प्रक्षेप में वस्तु के तीन विमाओं को अलग अलग दृश्यों में दर्शाए जाते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा लंबकोणीय दृश्य। क्या है, लंबकोणीय दृश्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लंबकोणीय दृश्य। लंबकोणीय दृश्य में वस्तु के तीनों विमाओं को अलग अलग दृश्यों में दर्शाया गया है जाता है। यह एक 2D व्यू है। यहाँ दर्शाए गए आलेख चित्र शीर्षक ब्लॉक में दर्शाई जाती है, तो इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, कि प्रक्षेप की विधि। क्या है, प्रक्षेप की विधि। नेक्स्ट है, दिए गए पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए। पिक्टोरियल ड्राइंग कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना है, 120 डिग्री का। तो आगे भी दोनों जो है 120 डिग्री होने हैं, तो आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा। क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा। इसके आधार का डायमेंशन क्षैतिज तल पर 30 डिग्री है। तिर्यक व्यू में ऑब्जेक्ट को केवल एक ही विमा की क्षैतिज से 30 डिग्री या 45 डिग्री पर होता है। सममितीय प्रक्षेप की सममितीय तल एक दूसरे से 120 डिग्री का
कोण बनाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। वृत्त की आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होती है, और इसका आंसर होगा दीर्घ वृत्त। क्या है, दीर्घ वृत्त। अगर कोई वृत्त है उसका अगर हम देखा जाए क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये जो होता है वो दीर्घ वृत्त होता है। क्या है, दीर्घ वृत्त होता है। और ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, इसका जो एंगल बीच होगा वो 120 का होगा। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य जो है वो बनाने पड़ते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 दृश्य। क्या है, 2 दृश्य। सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समानांतर नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, और इसका आंसर होगा गैर सममितीय लाइन। क्या है, गैर सममितीय लाइन कहा जाता है। एक परिच्छेदीय दृश्य में वो क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी, सेक्शन लाइन के साथ। क्या है, सेक्शन लाइन के साथ। एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं सेक्शन लाइन के साथ। किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ट्राइमेट्रिक व्यू में जो है वो तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, और आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस सतह के साथ समान कोण बनाते हैं। डायमेट्रिक व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। किस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, तो डायमेट्रिक व्यू में। किसी वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है, और इसका आंसर होगा ऊपरी दृश्य। क्या कहलाता है, ऊपरी दृश्य यानी टॉप व्यू। यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा, और इसका आंसर होगा एचपी तथा बीपी दोनों के कटान पर होगा। क्या है, दोनों के कटान पे होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी पे हो जाएगा। क्या है, सी पर होगा। यदि रेखा बीपी पर हो तो इसका ऊपरी दृश्य जो है एक्स वाई पर होता है, और यदि रेखा एचपी पर हो तो इसका सम्मुख दृश्य जो है एक्स वाई पर होगा। यानी आप इस तरह के कह सकते हैं, ये जो है ये बीपी हो गया, ये एचपी है, तो ये जो है हमारा लाइनिंग है वो एक्स वाई है। क्या है, एक्स वाई। एचपी से झुकी रेखा अनुरेख प्राप्त जो है होता है, एचपी से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर होगा वो होगा एच टी। क्या होता है, एच टी। एच टी मतलब हॉरिजॉन्टल जो है ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। किसी रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या होगा, तो एक्स वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। क्या है, बी होगा। यदि कोई रेखा एचपी के समानांतर और वीपी से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा, कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा, तो वो होगा सम्मुख दृश्य होगा। क्या है, सम्मुख दृश्य होगा। यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर है ना, तथा एचपी की ओर अवनत हो तब उसका शीर्ष बिंदु होगा, और इसका एक छोटे आकार की रेखा होगा। क्या है, एक छोटे आकार की रेखा होगा। एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंब कोणीय प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि यह क्षैतिज तल से 20 मिलीमीटर नीचे और ऊर्ध्वाधर तल से 25 मिलीमीटर सामने है, तो यह बिंदु स्थित है, और इसका सही आंसर जो होगा वो चतुर्थ जो है चतुर्थांत में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं, सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होते हैं। क्या है, त्रिभुजाकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं, कैसे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आयताकार, आयताकार होते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की कुल कितनी सतहें होते हैं, तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की जो कुल सतहें होती है, आंसर हो जाएगा सी, 5 सतहें होती है। क्या है, 5 सतह। इस तरह का जो है त्रिभुजाकार प्रिज्म हो जाएगा। एक ये है, अगर इससे देखा जाए इस तरह के है, हमारे पास सतह कितना, 1 2 3, एगो पीछे 4 और एक नीचे 5। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगर वर्गाकार है तो उसमें 6 होंगे, त्रिभुजाकार है तो 5 होंगे। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा आधार के आकार के अनुसार जो है वो रखे जाते हैं। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है, षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आयताकार होती है। क्या है, आयताकार। 8 एक समान लंबाई वाले भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सा ठोस आकृति जो है वो बनती है,
तो वो ऑक्टाहेड्रॉन बनती है। क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन ठोस आकृति बनती है। किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम कहलाता है। अगर मान ले कि कोई ये जो है हमारे पास शंकु है, अगर इस भाग को काट दिया जाए तो ये हमारा जो होगा वो फ्रस्टम कहलाता है। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी, डायमेट्रिक ट्राइमेट्रिक व्यू बनाते हैं। क्या? तीनों फेस के साथ असमान कोण, तो वो होगा ट्राइमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर अगर दे दीजिए तो हमारा हो जाएगा ट्राइमेट्रिक। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, और आइसोमेट्रिक में जो है वो तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। समान कोण तीनों के साथ, इसमें दो के साथ समान कोण बनाते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 6 सतह होती है वर्गाकार प्रिज्म में। किसी गोले का सम्मुख दृश्य होगा, क्या होगा किसी गोले का? तो वो वृत्त होगा। सम्मुख दृश्य जो होगा किसी गोले का वृत्त होगा। यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा? अनुविक्षेप जो है वो कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई रेखा पर बनेगा। क्या है? एक्स वाई रेखा पर बनेगा। यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तो वह बिंदु किस तल में स्थित होगा? तो वो हमारा जो हो जाएगा वो क्षैतिज तल में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्थित होगा। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एचपी किसके समानांतर होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भूमि तल के। दोनों तल एक्स वाई रेखा पर स्थित है, बिंदु का सम्मुख दृश्य जो है वो कहाँ प्राप्त होगा? दोनों तल एक्स वाई रेखा पर स्थित है, बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ पर प्राप्त होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई रेखा पर। एचपी के स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के जो है ऊपर हो, क्या है? ऊपर हो, तो उसके अग्र जो है अवलोकन की स्थिति कहाँ पर होगी? और इसका सही आंसर जो होगा वो संदर्भ रेखा पर। क्या है? संदर्भ रेखा पर प्राप्त होगा। यह बिंदु द्वितीय या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। एक बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के 50 मिलीमीटर ऊपर तथा शीर्ष दृश्य अग्र दृश्य से 20 मिलीमीटर नीचे स्थित है, यह बिंदु कहाँ स्थित होगी? और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। एक वर्ग तल HP के लंबता तथा VP के समानांतर है, इसका क्षैतिज दीप्ति चिन्ह होगा। और इसका आंसर हो जाएगा कि संदर्भ रेखा के समानांतर होगा। क्या है? संदर्भ रेखा के समानांतर। प्रक्षेप के प्रकार का चयन करना है। क्या है? चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तिरछा। क्या है? तिरछा। चलिए अगला देखते हैं कि एक वर्गाकार सतह जो है वो HP के लंबता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबता है तथा वर्टिकल प्लेन से झुका है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो मान हो जाएगा VT संदर्भ रेखा के लंबता होगा। VT जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकल ट्रेस जो होगा संदर्भ रेखा के जो है लंबता होगा। खाली स्थान कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। खाली स्थान कोण जो है दो तलों के बीच का कोण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितल। क्या है? द्वितल। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? तो वस्तु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। क्या है? दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। यदि किसी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी खींची जाती है तो प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेप कहा जाता है। क्या है? प्रक्षेप कहा जाता है। खाली स्थान एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो कैवेलियर प्रोजेक्शन में जो है वो वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। इसमें प्रिंसिपल फेस की लाइनें एवं रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई जो है 1:1 में होता है। क्या है? 1 होता है। यह एक तिर्यक प्रोजेक्शन का एक प्रकार होता है। खाली स्थान दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है जिस सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। और इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है जिस सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा इन्फिनिटी होती है। ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या जो होती है वो अनंत होती है। किसी प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो वो है कौन सा? सममितीय प्रक्षेप। एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी होती है, सममितीय प्रक्षेप यानी आइसोमेट्रिक व्यू। इस प्रक्षेप में वस्तु के तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके होते हैं।
और इसमें क्षैतिज तल के दोनों ओर 30 डिग्री के कोण पर लाइन खींचा जाता है। सममितीय प्रक्षेप यानी आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों सममितीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो 120 डिग्री होता है। क्या है? 120 डिग्री। तीनों सममितीय अक्ष के बीच जो है 120 डिग्री है और क्षैतिज तल के दोनों ओर 30 डिग्री के कोण पर लाइन खींचा जाता है। जो रेखाएं सममितीय अक्षों के समांतर होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सममितीय रेखाएं कहलाते हैं। सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक मापनी द्वारा जो है वो बनाया जाता है। लंबकोणीय क्या है? लंबकोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 3। क्या है? 3। किस कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट की तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा तृतीय कोण प्रक्षेप। क्या है? तृतीय कोण प्रक्षेप। प्रथम कोण प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट को प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है, द्वितीय कोण प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट को द्वितीय चतुर्थांश में रखा जाता है। सममितीय मापनी में घन के सभी किनारे समान रूप से खाली स्थान होती है और इसका आंसर होता है समान। सममितीय प्रक्षेप खाली स्थान अनुपात में छोटे हो जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा √2 अनुपात √t के अनुपात में जो है छोटे हो जाते हैं। यह सममितीय लंबाई तथा वास्तविक जो है का अनुपात होता है। इसमें सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का 0.816 गुना होता है। क्या है? गुना होता है। निम्न में से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कोण प्रक्षेप। क्या है? द्वितीय कोण प्रक्षेप इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह जो है वो अमान्य है। क्या है? अमान्य है। प्रथम कोण प्रक्षेप का प्रयोग भारत तथा यूरोपीय देशों में किया जाता है और तृतीय कोण प्रक्षेप का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है। यानी क्या है? भारत में जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया जाता है और अमेरिका में थर्ड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये और ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्रयोग नहीं होता है, ये नहीं होता है। सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 के जो है वो क्या होगा? 0.816 होगा। सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है? तो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 0.185 हो जाएगा। सममितीय प्रक्षेप में सममितीय लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात अगर देखें तो √2 अनुपात जो है वो √3 होता है। यानी √2/√3 अगर करेंगे तो 0.816 आएगा, 816 आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना होगा? वो होगा ए होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर 0 रहता तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाता। सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में, वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में। खाली स्थान सममितीय तल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सममितीय प्रक्षेप में। सममितीय प्रक्षेप में सममितीय तल क्षैतिज से कितना? 30 डिग्री के कोण बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज से 45 डिग्री कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी 45 डिग्री पे जो है ये बनाया जाता है। क्या? 45 डिग्री के कोण पे बनाया जाता है। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है? और इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त में से सभी होगा। क्या है? तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होता है। इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। आंसर हो जाएगा डी। कैवेलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों एवं रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है। आंसर हो जाएगा 1:1 होता है। क्या? 1:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि कोई रेखा के HP लंबता है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु पर होगा? सही जवाब होगा शीर्ष दृश्य। क्या है? टॉप व्यू। आंसर जो हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। यदि कोई रेखा VP के लंबता हो तो उसका कौन सा दृश्य XY के जो है वो लंबता होगा? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा शीर्ष दृश्य, टॉप व्यू। आंसर हमारा 80 के जो हो जाएगा वो टॉप व्यू हो जाएगा। एक रेखा VP के समानांतर और HP के जो है HP के किसी कोण पर झुका है सम्मुख दृश्य में प्राप्त होगा और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो एक रेखा प्राप्त होगा। क्या है? एक रेखा प्राप्त होगा। यदि कोई रेखा जो है HP के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? आंसर हो जाएगा एक सीधी रेखा। क्या है? एक सीधी रेखा हो जाएगा। यदि कोई रेखा VP पर स्थित हो तो उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा शीर्ष दृश्य यानी टॉप व्यू। एक रेखा VP के लंबता रखी है, इसका शीर्ष होगा
शीर्ष क्या हो जाएगा, एक रेखा होगा। यदि कोई रेखा HP पर स्थित है तो इसका कौन सा दृश्य जो है XY पर होगा, तो ये जो होगा सम्मुख दृश्य होगा। 85 के जो है वो B होगा, क्या है, B होगा। खाली स्थान के मापे के लिए केवल आकृति को चक्रिता निर्धारित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा, गोलाई के मापे के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को खाली स्थान कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभुज। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 2 दृश्य बनाने होते हैं, एक टॉप व्यू और एक जो है वो साइड व्यू, फ्रंट व्यू, क्या है, फ्रंट व्यू। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम 2 दृश्य जो है बनाने पड़ते हैं। यदि बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो समतल कहाँ पर स्थित होती है, और आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में, A और B दोनों। यदि एक बिंदु HP के नीचे व VP के जो है वो पीछे है तो बिंदु कौन सा चतुर्थांश में होगा, HP के नीचे। यहाँ देख लीजिए ये HP है और ये VP है, कह रहा HP के नीचे, तो यहाँ पर एक नीचे हो गया, VP के पीछे, यानी वस्तु जो है हमारे पास यहाँ है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। आंसर जो हमारा हो जाएगा B हो जाएगा। 90 के क्या हो जाएगा हमारा, वो B होगा। उस बिंदु की अवस्थिति ज्ञात करें जो दोनों अवलोकन संदर्भ रेखा पर अवस्थित हो, और इसका आंसर होगा बिंदु HP तथा VP में स्थित होगा। यदि कोई वर्ग HP के लंबता और VP के समानांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य क्या होगा, तो एक रेखा होगा, क्या है, एक रेखा होगा। प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन सी है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा लंबकोणीय प्रक्षेप, पिक्टोरियल प्रक्षेप, ये दोनों उपरोक्त में से दोनों। निम्न में से चित्रीय प्रक्षेप कौन सा दर्शाता है, और इसका आंसर होगा सदर्श प्रक्षेप, समपरिमाण प्रक्षेप, अतिरेक प्रक्षेप, ये तीनों उपरोक्त में से सभी। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीनों 90 डिग्री से कम होता है, यानी उपरोक्त कोई भी हो सकता है, क्या है, कोई भी हो सकता है। किस दृष्टिकोण से रेखा चित्र में एक वस्तु का सही आकार जाना जा सकता है, और इसका आंसर होगा लंबकोणीय दृश्य, क्या है, लंबकोणीय दृश्य कोण से रेखा चित्र में एक वस्तु का सही आकार जाना जाता है। निम्न में कौन सा प्रक्षेप बनाया जाता है, कौन सा प्रक्षेप बनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कोणीय प्रक्षेप। किस व्यू में लंबाई तथा ऊंचाई जो है वो बराबर होती है, तो आंसर हो जाएगा साइड व प्लेन, क्या है, साइड व प्लेन व्यू में लंबाई तथा ऊंचाई जो है वो बराबर होता है। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल VP को क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा फ्रंट व्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू कहते हैं। वस्तु के क्षैतिज तल HP को क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा टॉप व्यू। सममितीय प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमा से कितने प्रतिशत कम होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 22.5, क्या है, 22.5% से कम होता है। किसी प्रक्षेप में वस्तु के 3 विमाओं में दर्शाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा लंबकोणीय दृश्य। निम्न में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में दृश्य एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रीय दृश्य में, क्या है, चित्रीय दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में दृश्य एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक माप। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनाता है क्या कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो साइड एलिवेशन, क्या है, साइड एलिवेशन। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है साइड व्यू या साइड एलिवेशन कहलाता है, या किसी वस्तु के साइड से देखने पर जो दृश्य बनता है उसे साइड व्यू कहते हैं। एक वस्तु के सममितीय दृश्य से कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है, और इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रथम कोण प्रोजेक्शन में कितनी क्षैतिज सतह होती है, तो 4, क्या है, 4। निम्न में से क्या है, निम्न में से उभार के प्रकार का चयन कीजिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सममितीय, क्या है, सममितीय। इसमें क्षैतिज तल के 30 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींची जाती है, क्या है, खींची जाती है। इस व्यू का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। जब किसी ठोस की अक्ष VP के लंबता है तब HP के खाली स्थान होगी, आंसर होगा समानांतर, क्या है, समानांतर। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, साइड एलिवेशन। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा कौन सा, तो अग्र अवलोकन के नीचे या क्या होगा, ऊपर। चित्रीय ड्राइंग या चित्रीय प्रक्षेपण है, क्या है,
तो त्रिआयामी है। क्या है? त्रिआयामी। एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रोजेक्टर। क्या है? प्रोजेक्टर। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। क्या होगी? तो वो होगी लंबता। क्या है? लंबता। यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो इसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा? तो वो होगा सम्मुख दृश्य। क्या होगा? सम्मुख दृश्य होगा। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो, इसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी दृश्य होती है। क्या है? ऊपरी दृश्य होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सीधी रेखा। क्या है? एक सीधी रेखा का सीमांत बिंदु का प्रक्षेप XY पर अवस्थित है। यह अंतिम बिंदु स्थित होता है। सही जवाब होगा क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर। ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। एक लाइन VP के समानांतर एवं HP से झुका हुआ हो तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। वो दिखाई देगी सम्मुख दृश्य। यदि एक रेखा HP तथा VP दोनों समांतर है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगा। इसका आंसर हो जाएगा सम्मुख एवं अनुविक्षेप दोनों दृश्यों में। यदि एक VP लंबता है और HP के समानांतर है तो इसके सामने का दृश्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक बिंदु। क्या है? एक बिंदु। किसी भी चतुर्थांश में रेखा की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हो सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5। एक सीधी रेखा का एक अंतिम बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तथा दूसरा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। रेखा खाली स्थान से होकर गुजरती है और इसका आंसर हो जाएगा या तो द्वितीय या चतुर्थांश में। अगला है वह ठोस आकृति जिसके आधार एवं सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, प्रिज्म। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 2। क्या है? 2। बहुफलक वाला ठोस और वक्रित फल वाले ठोस। वक्रित वाले ठोस और बहुफलक वाले ठोस। एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 7। एक समष्ट भुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतहें होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8। प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? वर्ग एवं आयत दोनों C हो जाएंगे। विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द क्या है? तो हो जाएगा विस्तार। वह नियमित या बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वह क्या हो जाएगा? चतुष्फलक। क्या है? चतुष्फलक। विपरीत भुजाएं बराबर है और समानांतर है और विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, इसका नाम बताएं। तो वो हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। क्या है? समानांतर चतुर्भुज। इनमें कौन सा चित्र हेक्सागोन है? क्या है? हेक्सागोन है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हेक्सागोन। एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्टागोन। क्या है? ऑक्टागोन कहते हैं। चित्र में कौन सा ठोस समतल सतहों से घिरा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। विकल्प ए में दर्शाएगा चित्र समतल सतहों से घिरा होता है। यह एक जो है वो घन है। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्या है? 2। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 मिलीमीटर ऊपर तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा 50 मिलीमीटर नीचे के यह बिंदु है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी तथा सी दोनों। HP से 40 से ऊपर और HP के सामने 50 मिलीमीटर। आंसर होगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु की स्थिति होती है। अगर प्रथम की अगर ये बात किया जाए प्रथम कोऑर्डिनेट के, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा HP के ऊपर और VP के सामने। ये HP है और ये VP है। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा C, 4। क्या है? 4। यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो उसके दोनों दृश्य XY रेखा के होंगे और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे। खाली स्थान कोण दो तलों के बीच का कोण है और इसका आंसर हो जाएगा द्वितल कोण दो तलों के बीच का कोण है। निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान का व्याख्या करता है जो GD और T या आयामी सदृशता को भी संदर्भित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेम। क्या है? फ्रेम। किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते हुए समय आप अपने आरेख के तीनों अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से खाली स्थान के कोण पर स्थित होती है और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 120 डिग्री पर। क्या है? 20 डिग्री पर। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है? 120 डिग्री पर होता है।
जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं उस प्रक्षेप को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चित्रीय प्रक्षेप। क्या है? चित्रीय प्रक्षेप। किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल पर लिए गए व्यू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू। क्या? फ्रंट व्यू। आइसोमेट्रिक कितने शब्दों से मिलकर बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आइसोमेट्रिक्स जो है सब 2 शब्दों से मिलकर होता है, एक आइसो और प्लस कौन सा? मेट्रिक। क्या है? मेट्रिक यानी इक्वल मेजरमेंट। इक्वल मेजरमेंट। ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश में है उसका प्रक्षेप लिया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं तृतीय कोण प्रक्षेप। क्या है? द्वितीय कोण प्रक्षेप कहते हैं। आंसर बी होगा। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य से रेखा का वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगा जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी। आंसर हो जाएगा सभी स्थिति में। क्या है? सभी स्थिति में डी। यदि कोई रेखा VP के समानांतर और HP से झुकी हुई है तो इसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगी, जो कि एक सीधी रेखा होगी। इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा जो होगी वो क्या होगी? शीर्ष दृश्य B होगा। दोनों तलों से झुकी हुई रेखा का होगा, क्या होगा? तो वो होगा क्षैतिज अनुरेख और ऊर्ध्वाधर अनुरेख, HT एंड BT। आंसर A तथा B। नियमित बहुभुज होते हैं, नियमित बहुभुज होते हैं तो होते हैं 4 से अधिक भुजाओं वाले। दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। और इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है ये क्या है? वर्गाकार जो है पिरामिड है। किसी वस्तु का जो है वो आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी 2। सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समानांतर नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा गैर सममितीय लाइन सी। एक परिच्छेदीय दृश्य में वह क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सेक्शन लाइनिंग के साथ। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से खाली स्थान बनती है और इसका आंसर हो जाएगा छोटी बनती है। सममितीय दृश्य है, क्या है? सममितीय दृश्य क्या है? वो 3D दृश्य है। क्या है? 3D दृश्य है। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है तो वह ट्राइमेट्रिक व्यू बी। इस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, डायमेट्रिक व्यू हो जाएगा। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू। 158 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऊपरी दृश्य, टॉप व्यू। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए और इसका सही आंसर होगा अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं। आंसर हो जाएगा उत्सेद। क्या कहते हैं? उत्सेद कहते हैं। उत्सेद का इंग्लिश होता है एलिवेशन। क्या है? एलिवेशन। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो संदर्भ रेखा कहते हैं। यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आयात। क्या है? आयात हो जाएगा। किसी वृत्त को किसी स्थिति में रखे कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो। किसी वृत्त को किस स्थिति में रखे कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या है? इसमें से कोई नहीं। वृत्त का तल के किसी भी स्थिति में रखने पर कभी भी वर्ग जो हो नहीं होगा। क्या है? वर्ग नहीं होगा। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो GL पर सदैव उसका बनता है ग्राउंड लेवल पर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्सेद बनता है। क्या है? एलिवेशन बनता है। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है तो वो कहलाते हैं प्रोजेक्टर्स। क्या है? प्रोजेक्टर्स। एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रोजेक्टर। वस्तु के भाग परिच्छेद यानी खंड का प्रक्षेपण कहलाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभागीय अवलोकन। क्या है? अनुभागीय अवलोकन। यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि वह मुख्य समतल के प्रक्षेप सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल के समानांतर है तो चित्रित वस्तु की कितनी समान सतहें हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या है? 6 हो जाएंगे। सम परिमाण मापनी में सम परिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 0.816। ये हमारा सही हो जाएगा। किस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ प्रक्षेप। प्रोच्छ प्रक्षेप की घटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर।
एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2। HP से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है, तो वो होगा HT। क्या है? HT। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 मिलीमीटर ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 मिलीमीटर नीचे है। यह बिंदु है, तो क्या है? तो वह है 40 mm एबव HP। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। किसी वृत्त को किसी स्थिति में रखे कि उसका एक दृश्य दीर्घ वृत्त हो और दूसरा रेखा प्राप्त हो, किसी स्थिति में रखे तो VP के लंबता और HP से झुकी हुई। यदि कोई तल HP और VP दोनों के समानांतर हो तो इसका कौन सा द्वितीय चिन्ह प्राप्त होगा? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्वास कर रहा है जो HP पर है। आधार का एक सिरा VP से 60 डिग्री पर अवनत है। सम्मुख दृश्य में अदृश्य रेखाएं डॉटेड लाइंस की संख्या प्रतीत होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 1। यदि किसी आयत को VP के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एक आयत ही होगा। जब किसी ठोस की अक्ष VP के लंबता है तब यह HP के खाली स्थान होगी। आंसर हो जाएगा समानांतर। चित्र में दिखाए गए वस्तु को समानांतर कितने व्यू खींचे जा सकते हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा 6। क्या है? 6 व्यू। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? तो 2। 182 के जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन सी है? प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लंबकोणीय प्रक्षेप और चित्रीय प्रक्षेप C, उपरोक्त में से दोनों। यदि कोई रेखा VP के समानांतर है और HP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा? आंसर हो जाएगा शीर्ष दृश्य। एक वस्तु के 3 दृश्यों में कुछ ऊर्ध्वाधर तथा अक्षीय सतह है। वस्तु में कितनी क्षैतिज सतहें हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा 3। एक वस्तु के सममितीय दृश्य में कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें होती है, और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा B, 6। ड्राइंग स्केच का फॉर्म किसी को भी लगभग व्यू के मानक प्रकार बता सकता है। दिखाए गए चित्र में व्यू का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। क्या है? 120 डिग्री। सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक मापनी द्वारा बनाया जाता है सममितीय दृश्य। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल पर बनता है क्या कहलाता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा साइड एलिवेशन। प्रक्षेप के प्रकार का चयन करें, और इसका आंसर हो जाएगा तिरछा। क्या है? तिरछा। एक शंकु को प्रोफाइल तल के समानांतर अनुभागीय तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके अनुभाग का तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को देखा जा सकता है। वास्तविक आकार को देखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा पार्श्व अवलोकन। एक तिरछे उभार में क्या होता है? उसका एक सतह HP के समानांतर और VP के ऊर्ध्व रखा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा B। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है। एक फेस जो होता है वो प्लेन और प्रक्षेपण के समानांतर होता है, यानी C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस जो प्लेन और प्रक्षेपण के समानांतर होता है। खाली स्थान में सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। आंसर हो जाएगा सममितीय प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक व्यू। सममितीय प्रक्षेप के लक्षण है। सममितीय प्रक्षेप के जो है वो लक्षण है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3D प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप 36 से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री का। आंसर जो होगा A। सम परिमाण प्रक्षेप में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज में। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का कोण जो है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री आयामों में जो है वो होता है। जिस प्रक्षेप में एक सिरा क्षैतिज के साथ एवं दूसरा क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। इसमें एक बीमा क्षैतिज के समानांतर जो है वो होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई भी। आंसर D होगा। यदि कोई वर्ग HB के लंबता और VP के समानांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य टॉप व्यू कैसा होगा? तो उसका होगा एक रेखा होगा। यदि एक वृत्त HP और VP दोनों के लंबता है तो इसका पार्श्व दृश्य कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा एक वृत्त होगा। क्या है? एक वृत्त होगा। 201 प्रश्न का क्या होगा? एक वृत्त होगा। साइड व्यू क्या होगा? एक वृत्त होता है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा चित्रीय प्रक्षेप। तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है।
आंसर हो जाएगा सम्मुख दृश्य के बाईं ओर। एक सममितीय पैमाना में रेखा तथा इसके आइसोस समतुल्य रेखा के बीच का कोण कैसा होता है? तो होता है 15 डिग्री। सममितीय प्रक्षेप को समांतर खाली स्थान समान अक्षों के साथ खींचा जाता है। आंसर हो जाएगा 3 सम अक्ष के साथ खींचा जाता है। 205 का जो आंसर होगा वो डी होगा। एक नियमित बहुसंख्यक दृश्य प्रक्षेपण में एक वर्ग एक सममितीय दृश्य में कैसा प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा एक समचतुर्भुज। यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई खाली स्थान में देखा जा सकेगा। आंसर हो जाएगा ऊपरी दृश्य में। यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य जो है तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों तल के जो है लंबता। यदि कोई वर्ग HP के समानांतर और VP के लंबता है तो उसका HT होगा। कैसा होगा HT? तो इनमें से कोई नहीं। समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को समांतर रेखांकित बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा। यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य क्या होगा? इसका आंसर होगा संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा तथा वास्तविक लंबाई का होगा, वास्तविक लंबाई का होगा। यदि एक आयत HP से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और VP के लंबता है तो उसका कौन सा दृश्य XY रेखा से झुका हुआ होगा? आंसर होगा सम्मुख दृश्य। एक असममित वस्तु समांतर दर्शाई जाती है। एक असममित वस्तु समांतर दर्शाई जाती है और इसका आंसर हो जाएगा 3 दृश्यों में। क्या है? 3 दृश्यों में दर्शाई जाती है। अगला है समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हो कहलाता है। क्या है? कहलाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा अष्टफलकीय समतल। यदि एक वर्गाकार तल का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति खाली स्थान में देखी जाती है। आंसर हो जाएगा प्रोफाइल तल। किसी प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, और इसका आंसर होगा संदर्भ प्रक्षेप। वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है। आंसर होगा ऊर्ध्वाधर दीप्ति चिन्ह। यदि कोई रेखा HP के लंबता है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? और इसका आंसर होगा शीर्ष दृश्य। क्या है? शीर्ष दृश्य। यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई हो एवं VP के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य XY रेखा पर होगा। आंसर हो जाएगा समानांतर होगा। क्या है? समानांतर रेखा होगा। यह था प्रोजेक्शन व्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।